Hello and welcome everyone. In this video, I'm going to teach you about how to use Sketchware Pro and what is Sketchware Pro. सारी चीज़ें के बारे में हम बताने वाले हैं, विस्तार में बनाएंगे इस वीडियो को। और इस वीडियो में आप पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना नहीं आता तो इस वीडियो को देख करके आप कंप्लीटली जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीख जाएंगे विदाउट कोडिंग। एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर किया हूँ, जो कि आप अगर एक बेसिक एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे तो आप जो है इजीली बना पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत लोगों का डाउट भी आएगा कि हमें एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे हम एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि आप जो है कंप्लीट जो है एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। कंप्लीट फीचर के बारे में हम बताने वाले हैं स्केचवेयर प्रो में। ये जो है वीडियो होने वाला है, आप कह सकते हैं कि 2020 जो है 5 का ये वीडियो होने वाला है। 2025 का ये मार्च चल रहा है अभी, जो कि आज हो गया 19 तारीख, तीसरा महीना 2025। तो 2025 आज का डेट है। हो सकता है कि आप 5 महीने बाद देख रहे हो इस वीडियो को, 2 महीने बाद देख रहे हो, प्रोसेस सेम रहेगा। लेकिन आज का लेटेस्ट मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ और कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप स्केचवेयर प्रो में एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब स्केचवेयर प्रो क्या होता है उसके बारे में कुछ जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा कि ये एक जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप जो है कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं विदाउट कोडिंग। मिनिमम कोडिंग करके आप बना सकते हैं। विदाउट कोडिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे कोडिंग भी कर सकते हैं इसमें, और बिना कोडिंग के भी आप एप्लीकेशन बना पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का डाउट ये आ रहा था कि कंप्लीट वीडियो बनाए कि स्केचवेयर में कौन सा फंक्शंस का क्या इस्तेमाल है, कौन से फंक्शंस को हम क्या यूज़ करेंगे। तो वो सारे इस वीडियो में होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हालांकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो अगर आपने स्केचवेयर प्रो का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक से बताने वाले हैं, और ये 2025 जो AI का ज़माना है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरी जानकारी देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको जाना है टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में जाने के बाद, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको जो है मिलेगा कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में जाना है, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको टाइप करना है स्केचवेयर प्रो। ठीक है, स्केचवेयर प्रो। ठीक है, और आप इतना सर्च करेंगे तो ये देख सकते हो फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये स्केचवेयर प्रो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग से आपको देखने को मिलेगा कि आप किस तरह से एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे नहीं देखने को मिलेगा, तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कि अगर यूज़र की बात करें तो ये एप्लीकेशन का डाउनलोड्स भी आप देख सकते हैं। गिटहब पे फोर्क इन्होंने किया है, और आप अगर प्रो लेवल का प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामर हैं, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें डाउनलोड कैसे करना है। तो ऊपर में देख सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 2 वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोनों जो है स्टेबल वर्जन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली एक और वर्जन भी है, नाइट वर्जन, नाइटली करके है यहाँ पे। तो 3 वर्जन मिलेगा, 1, 2 और एक 3 वर्जन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जिसके डिवाइस एंड्रॉयड 8 से प्लस है वो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और जो एंड्रॉयड 5 से प्लस पे काम करता है डिवाइसेस, वो आप ये यूज कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब API लेवल अगर आप में 26.1 है तो आप इसको यूज करेंगे। 26 से स्टार्ट होता है आपका API लेवल, आपका वर्जन का, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे नाइटली बिल्ड वर्जन। अब नाइटली वर्जन का क्या कहना है कि नाइटली पे अगर क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट जो भी अपडेट आते रहते हैं, यहाँ पे भी 2 वर्जन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि एक मिनिमम एपीआई लेवल। अब एपीआई लेवल क्या होता है कि आपका डिवाइस का सपोर्टिंग, मतलब क्या होता है कि जिसमें मान लो आप मिनिमम एक रैम होता है कि 4 GB का रैम हो गया, और उसमें कौन सा डिवाइस एंड्रॉयड 11 पे काम कर रहा है, एंड्रॉयड 5 पे काम कर रहा है। तो डिवाइस पे क्या होता है कि उसका डिवाइस पे डिपेंड करता है कि कौन सा एप्लीकेशन आप में सही से चलेगा और आप इजीली यूजर फ्रेंडली यूज कर सकते हैं स्मूथली। नहीं तो आपका क्या होगा, हैंग करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका लेटेस्ट फ़ोन आपने परचेज कर रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मिनिमम एपीआई लेवल जो है 26 वाला वर्जन यूज करें। दोनों में फीचर सेम मिलेगा लेकिन वर्जन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्जन जो है अभी वर्क फ्लो है, मतलब कि जो लेटेस्ट वर्जन अपडेट चल रहा होता है, क्योंकि ये बीटा वर्जन होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वर्जन आप बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि लेटेस्ट जो भी अपडेट आते रहते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो है आप इसको यूज़ ना करें। इसको इसलिए यूज़ ना करें क्योंकि ये बहुत सारे बग्स होते हैं उसमें, क्योंकि टेस्टिंग चल रहा होता है। तो आप उसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं जो स्टार्टिंग से एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप ये दोनों का स्टेबल वर्जन को यूज़ करें। अदरवाइज टेस्टिंग के लिए ये भी यूज कर सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं है तो। क्योंकि क्या होता है इसमें, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये टेस्टिंग चल रहा होता है और वो वर्जन आप यूज कर सकते हैं। और ये यूज नहीं करने के बाद आपका प्रोजेक्ट जो रहेगा प्रीमियम प्रोजेक्ट या जिस पे आपने काम कर रखा हो तो वो करप्ट भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो है आपको मैं सजेस्ट करूँगा ये दोनों में से कोई डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका डिवाइस का स्पेसिफिकेशन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, आप डाउनलोड पे क्लिक करके कर सकते हैं। मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा डाउनलोड करने का ऑप्शन है, मैं बैक कर देता हूँ इसको, रुकिए मैं बाकी चीज़ें भी बताऊँगा। अब दूसरा क्या है कि अगर आप एक डेवलपर हैं, मतलब आपको पहले से प्रोग्रामिंग आता है, जावा प्रोग्रामिंग, कोटलिन प्रोग्रामिंग आता है पहले से, तो आप इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे जा कर के गिटहब का ये ऑफिशियल है, आप यहाँ पे जा कर के क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पुल रिक्वेस्ट किया है कि जो भी अपडेट आप करते हैं पुल रिक्वेस्ट करना होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है डेवलपर ने पुल रिक्वेस्ट डाला है कि जो वेब व्यू का कंपोनेंट होता है, इवेंट कंपोनेंट, वो जो है इवेंट यहाँ पे फिक्स किया है इन्होंने। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट डाला, जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो ये आपका जो है ऑटोमेटिक अपडेट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सोर्स कोड अपडेट में आ जाएगा और अपडेट हो जाएगा। रिसेंटली अपडेट देख सकते हैं कि यहाँ पे कब हुआ था, लास्ट वीक किया गया था ये अपडेट। क्या किया गया था, सेमी कोलन एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे फिक्स किया गया था, वो देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल है, आप यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, तीसरा मेथड ये है कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम में आपको जाना है। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो टेलीग्राम में जाने के बाद आपको सर्च करना है स्केचवेयर प्रो नाइटली करके। ठीक है, देख सकते हैं ये स्केचवेयर प्रो अगर आप सर्च करेंगे कम्युनिटी यहाँ पे देख सकते हैं तो वो आपका आ जाएगा ये। और यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको चैट का टॉपिक मिलेगा, वो स्केचवेयर प्रो नाइटली। जैसे जैसे अपडेट आता है, लेटेस्ट अपडेट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रखे हैं पहले से तो ये वाला वर्जन नहीं यूज़ करें, आप वेबसाइट से जा कर के और स्टेबल वर्जन को यूज़ करें। देख सकते हैं कि अपडेट जैसे आता है आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अपडेट वर्जन। तो ये सारे आप जो है टेस्टिंग जैसे जैसे अपडेट आते रहता है वो सारे वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसी को डाउनलोड करने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये अभी जो है लेटेस्ट अपडेट आया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूज़र का ये भी रहेगा डाउट कि हमें लेटेस्ट वर्जन जो अभी अपडेट आया है उस पर वीडियो बनाए, तो इसीलिए मैं इसी को डाउनलोड करके मैं आपको बताऊंगा। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ फीचर्स जो है मिसिंग रहेगा आप में, लेकिन आपका जो है मेथड सेम रहेगा, आप में भी रहेगा। बेसिक फीचर जो मैं बताने वाला हूँ वो आप में भी रहेगा, स्टेबल वाले वर्जन में भी रहेगा। और अगर नहीं भी रहता तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे तब तक जब ये डाउनलोड होता है तब तक हम देखते हैं इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम देखते हैं, और मैं डॉक्यूमेंटेशन में बताता हूँ। तो वेबसाइट में जाएंगे, वही स्केचवेयर प्रो जो हमने सर्च किया था गूगल में, तो आप देख सकते हैं गूगल में सर्च करेंगे स्केचवेयर प्रो तो ये वाले आ जाएगा वेबसाइट। आप डोमेन नेम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि sketchwearpro.pro करके है, तो ये है डोमेन नेम इसका। इसके अंदर जाएंगे हम और यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्स करके आएगा, यहाँ से भी आएगा व्यू डॉक्स। तो इस पर हम ऊपर में क्लिक करेंगे डॉक्स पे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे कि बेसिक क्या चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि स्केचवेयर प्रो क्या होता है, उसके बारे में दिया गया है कि ये अल्टीमेट एंड्रॉयड ऐप बिल्डर है जो कि डेवलपर के लिए बनाया गया है। ऑल स्किल लेवल्स का है, मतलब सभी लेवल्स का है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशंस, वो सारी चीज़ें बताया गया है। तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं चलूँगा, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि फुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसमें था पहले, ये देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट हो सकता है, बंद भी हो सकता है, लेकिन आपको बाकी चीज़ें सेम रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नॉट फाउंड अभी बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे डिजाइन योर ऐप, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम देखते हैं, जो कि यहाँ से आ गया कंपोनेंट। ये देख सकते हैं कंपोनेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल ऐप देखते हैं, इंस्टॉल हो गया है हमारा डाउनलोड, अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको और ये हो गया ओपन। ठीक है, जब आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको कुछ परमिशन मांगेगा, जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि फिक्स किया गया था। एक मेजर चेंजेस किया गया था, जो स्टोरेज का इंपोर्ट करने का वो है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आया था वो आपको दिखेगा। चलिए बैक कर लेते हैं, हम इसको ओके करते हैं और अलाउ करते हैं हम स्टोरेज। अब यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको ऑल एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल्स पे क्लिक करके अलाउ कर दिए। अभी आप देखेंगे कि हमारे में अभी 2 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑलरेडी। आप में क्या होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप में क्या होगा आपके केस में, क्योंकि आप फर्स्ट यूज़र रहेंगे तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपके केस में ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये माई प्रोजेक्ट्स और दूसरा मिलेगा प्रोजेक्ट्स स्टोर। तो माई प्रोजेक्ट में आप जितने भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे लिस्ट में शो होगा, जैसे अभी हमारा शो हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो है आपका प्रोजेक्ट लिस्ट जो है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट बहुत सारे सोर्स कोड मिल जाएगा एप्लीकेशन का। आप चाहें तो उसे यूज करके चेक कर सकते हैं कि कैसे ये फीचर जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, फिलहाल हम माई प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर में सर्च कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप रहेगा वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सॉर्ट करना चाहे तो सॉर्ट से यहाँ पे क्लिक करके और सॉर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि नाम से सॉर्ट करना चाहे, सॉर्ट मतलब सर्च करने का बेसिकली है। तो अभी हमारे पास प्रोजेक्ट है नहीं तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें पे चलते हैं लेकर के आपको। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या करना है, ऊपर में लेफ्ट साइड में क्लिक करना है 3 लाइन पे। इस 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सो सबसे पहले हम जाएंगे लेफ़्ट साइड में ड्रॉवर पे। ठीक है, इसको बोलते हैं नेविगेशन ड्रॉवर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस जो है शो हो रहे हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट गाइस। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी अपडेट आता है अबाउट टीम, यहाँ पे जो भी अपडेट कर रहे होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अबाउट टीम में।
और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन अभी एक्टिव है। अब सारे देख सकते हैं एक्टिव आपको डेवलपर्स जो है देखने को मिलेगा, और कौन इनएक्टिव है वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज लॉग्स, लास्ट चेंजेस कब किया गया था और उसका वर्जन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि क्या अपडेट किया गया था। और अगर आप बीटा टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बीटा टेस्टिंग में जो है चेंजेस किया जा रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं, और डायरेक्टली चाहें तो यहाँ से डिस्कॉर्ड पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया चेंज लॉग्स, वही चीज़ है, यहाँ से भी आएगा वो कि क्या चेंजेस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट जो है सेटिंग है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट है बहुत, रीसेट सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, गलती से रीसेट सेटिंग कर देते हैं। रीसेट ऑल सेटिंग एंड डेटा, इसको अगर आप करते हैं तो क्या होगा, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, एक नाम देते हैं कुछ भी, ठीक है, और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया वो मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा जो एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं फिर से नेविगेशन ड्रॉवर में, और यहाँ पे देख सकते हैं ऐप इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, और इसमें जाने के बाद हम रीसेट सेटिंग पे क्लिक करते हैं और ऑल सेटिंग्स एंड डेटा पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो है बैक करने के बाद जो है ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये डिलीट हो गया, सारा प्रोजेक्ट हमारा डिलीट हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। और यहाँ पे अब हम इसको रिकवर भी नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखें, ये सेटिंग आप कभी भी फ्यूचर में कभी भी आप इसको यूज ना करें। आप तभी जो है ये ऐप इंफॉर्मेशन वाली सेटिंग तभी यूज करें जब आपको प्रोजेक्ट डिलीट करना हो, सारा प्रोजेक्ट एक साथ में, तो ही ये सेटिंग को यूज करें। अदरवाइज आप दूसरा सेटिंग को यूज कर सकते हैं। ओनली सेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों का प्रोजेक्ट मैंने देखा है कि वो क्रिएट करते हैं, एक एक महीना लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर यहाँ से डेटा जो है डिलीट हो जाता है। तो इसलिए आप ये सेटिंग को बिल्कुल यूज नहीं करें तो बेटर रहेगा। ये सेटिंग को कब यूज करेंगे, जब आपका बग आ गया, स्केच योर प्रो एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है, सबसे पहले आपको सारे प्रोजेक्ट को बैकअप ले लेना है, और उसके बाद जो है आप ये सेटिंग को यूज करेंगे। दूसरा, आप यहाँ पे वो भी सेटिंग को यूज करेंगे तो ये वाली सेटिंग को यूज करेंगे कि ऑल सेटिंग्स को हमारा रीसेट हो, ना कि हमारा डेटा के साथ। ठीक है, ये आपको मेक श्योर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट की स्टोर, अब ये क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि जब भी आप प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन को रिलीज़ करते हैं, प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं, तो आपको यहाँ पे की स्टोर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये क्यों पड़ती है, क्योंकि आपका एक एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन जो है होता है, और वो इस की स्टोर में स्टोर होता है, इस फाइल में स्टोर होता है, और इस फाइल को आप अपने एप्लीकेशन से अटैच करते हैं ताकि वो ऑथेंटिकेटेड ऐप होता है। जब भी आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं तो उसको कोई कॉपी करता है तो ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाता है, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन से ये किया जाता है। आप गूगल भी कर सकते हैं इसका क्या मतलब होता है, फिलहाल आपको इतना ही जानना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटिंग्स, ये जो सेटिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है। जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको ये सारे सेटिंग्स पता होना चाहिए। पहला सेटिंग्स क्या है, ब्लॉक मैनेजर, कि आप जब भी एडवांस चीज़ें क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई ब्लॉक्स नहीं, कोई टेम्पलेट नहीं हमारा, क्योंकि हम नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे कस्टम ब्लॉक, मतलब जब भी आप ब्लॉक का यूज़ करेंगे, ब्लॉक कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताएंगे। तो ये सारे हम सेटिंग्स जो है थोड़ा सा बाद में हम समझते हैं तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए हम बाद में देखेंगे, अभी हम उस पर आएंगे। फिलहाल अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपको शेयर किया है तो आप जो है यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और आप जो जहाँ पे भी आपको शेयर किया है वो फाइल को सेलेक्ट करना है और वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फिलहाल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो हम इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना मतलब आप अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट
प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका ऐप का आइकन सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो आप जो भी आइकन आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम आइकन। हम फिलहाल अभी उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम डालना है, ठीक है। तो चलिए हेलो ऐप इसका हम नाम देंगे, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन का नाम है हेलो ऐप। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पैकेज नेम, यहाँ पे पैकेज नेम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डालते हैं क्रिएट करके, तो उसका एक यूनिक पैकेज नेम होना बहुत ज़रूरी। जैसे अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो www डॉट जो भी आपका वेबसाइट का नाम होता है XYZ डॉट कॉम होता है या डॉट इन लगाते हैं, तो वैसे ही आइडेंटिफाई होता है, कोई भी यूज ईजिली जो है सर्च कर सकता है। वैसे ही पैकेज नेम आपको एप्लीकेशन का होता है। तो आप जो है पैकेज नेम रखें, हमेशा ध्यान में रखें। तो अपना पैकेज नेम कुछ भी रख सकते हैं। बस आपको फॉर्मेट जो है रखने का जो ये है कि आपको डॉट कॉम यहाँ तक कॉम डॉट इतना रहना ज़रूरी है। हर एप्लीकेशन का कॉमन ये है, कॉम डॉट लगाना है। उसके बाद जो भी देना चाहें, जैसे हमारा एप्लीकेशन का नाम है हेलो ऐप, तो हेलो डॉट ऐप करके हम इसका नाम रखते हैं पैकेज नेम, ठीक है। तो ये यूनिक थोड़ा सा लग रहा है। कॉम डॉट के बाद जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट का नाम, मतलब हम जिस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं हम क्या नाम देना चाहते हैं, तो हम देते हैं इसको टेस्टिंग, ठीक है। बस टेस्टिंग देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा। ये दूसरा सिंबल लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एसेंट कलर देखने को मिलेगा। अब इस एसेंट कलर क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम कोई भी अगर क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। हम फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते। एसेंट कलर मतलब हो गया कि जो भी ये देख सकते हैं टेक्स्ट का जो ये ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का आप देख सकते हैं, या आप जो हम पुट करने वाले ये बटन का देख सकते हैं, तो इसे एसेंट कलर बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कलर देख सकते हैं बटन का, तो बटन का आपको कलर देखने को मिलेगा। जो बटन का कलर है वो प्राइमरी डार्क कलर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एसेंट कलर, ओके। सो यहाँ उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बटन्स का जो कलर्स होता है वो प्राइमरी डार्क होता है। जो भी आप इसका कलर रखेंगे वो यहाँ पे बटन का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे बटन का कलर अगर आप कुछ और रखते हैं तो वो आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राइमरी डार्क कलर, प्राइमरी डार्क किस चीज़ का होता है, यहाँ पे स्टेटस बार आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो ऊपर का स्क्रीन जो है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। और जो उसके बाद सेकेंड में जो आता है ये देख सकते हैं ये लेयर, वो उसको बोलते हैं हम एक्शन बार, जो कि देख सकते हैं प्राइमरी करके इसका नाम रखा है इन्होंने, कलर प्राइमरी, ठीक है। तो ये दोनों का चेंजेस है। उसके बाद नॉर्मल एसेंट्स, ये सारे चीज़ें जो है डिफरेंट कलर का जो है एसेंट्स का कलर हो गया, नॉर्मल कलर हो गया, वो हो गया, हाइलाइट्स हो गया। तो हाइलाइट वगैरह जो भी टेक्स्ट में रहेगा वो सारी चीज़ें जो है अलग अलग रहेगा, ठीक है। वो हम धीरे धीरे जब एप्लीकेशन आप बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि किस चीज़ का क्या कलर होता है। देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कलर प्राइमरी डार्क जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन ओपन हो गया तो इस चीज़ का कलर जो है आपका ये शो होगा। तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर उसका कलर यहाँ से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद कलर प्राइमरी मतलब एक्शन बार का जो भी टूल बार का कलर होगा वो होगा। कलर एसेंट देख सकते हैं कि आपका लेयर, ये जो अगर टेक्स्ट यूज करते हैं तो टेक्स्ट में लाइन है वो उसका कलर चेंज होगा। कलर हाइलाइटर देख सकते हैं कि कलर कंट्रोल हाइलाइट्स, ये है कि जब भी बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं एक वाइट कलर के आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद बटन्स का देख सकते हैं कलर नॉर्मल कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है कलर आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं फिर से इसका हेलो ऐप नेम रख देता हूँ, पैकेज नेम कर देता हूँ मैं हेलो डॉट ऐप, ठीक है। और प्रोजेक्ट नेम रख देता हूँ टेस्टिंग,
या फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट अंडर ब्रेकर करके अगर आप स्पेस देना चाहेंगे तो दे सकते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये हो गया। आप यहाँ से जो है कलर कॉम्बिनेशन, मतलब कलर जो है आपका कॉम्बिनेशन में कलर कोडिंग सही होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड है, हम उसे छोड़ देते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जब क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बैक कर लेता हूँ, तो सेव, यहाँ पे जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं बार बार ये कह रहा है एग्जिट करने के लिए, सेव एंड एग्जिट करना चाहे या एग्जिट करना चाहे तो हम सेव एग्जिट कर देते हैं फ़िलहाल। अब क्या है कि यहाँ पे एक सेटिंग होता है, वो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे ऊपर में लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स देखने को मिलेगा, इस 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स पे जाएंगे और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको ऐप सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको ऐप सेटिंग्स में जाना है, यहाँ देख सकते हैं इसमें, और यहाँ पे नहीं ऐप सेटिंग में नहीं जाना है, नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक हमारा जो है सेव हो जाता है, तो इसको अनेबल कर देते हैं हम इसको, जो कि अभी ऑफ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको अनेबल करना है, इसको भी अनेबल करना है ताकि वाइब्रेट करे जब भी आप जो है कंपोनेंट जो है प्रेस करें, ड्रैग करेंगे। तो चलिए बैक कर लेते हैं। अब हमारा देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएटेड है, जो कि वर्जन देख सकते हैं कि हेलो ऐप का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है और वर्जन हमारा 1 है और वर्जन कोड है 0.1 और हेलो पैकेज नेम है। अगर फिर से अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनाएं ये आपको इनिशियल में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तीर वाले निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेंज प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ठीक है। तो चेंज प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो फिर से वहीं पे आप वापस आ जाएंगे। तो देख सकते हैं वर्जन का जो हमारा 1 था, वर्जन कोड 1 और वर्जन नेम जो है 1.0 है। जब भी आप इनिशियल जो है रिलीज़ करेंगे तो आपको ये रखना पड़ेगा, जैसे जैसे आप सेकेंड अपडेट लाते हैं तो आपको ये चेंज करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस बार देख सकते हैं कि और भी बैकअप लेना चाहें इस प्रोजेक्ट को, कहीं शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं और बैकअप लेना चाहें तो बैकअप भी करके रख सकते हैं फोल्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देख सकते हैं एक्सपोर्ट एंड साइन इन। जब भी आप अपना एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करना चाहें, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन को चाहते हैं एपीके जनरेट करना और किसी फ्रेंड को शेयर करना तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद सोर्स कोड अगर आप चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वहाँ पे जो है एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को उस प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट करना चाहें तो आप इजीली कर सकेंगे। उसके बाद ऐप बंडल जो प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए ऐप बंडल जनरेट करना पड़ता है, तो उसके लिए आप ऐप बंडल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। वो भी हम जो है देखेंगे, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं और भी सेटिंग है कि प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन और डिलीट करने का, तो डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी हम करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें आपको ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पे इस पर देख सकते हैं कि मिनिमम API लेवल जो लेटेस्ट चल रहा है, अभी लेटेस्ट चल रहा है 35 API लेवल, तो हम इसको क्या करेंगे 35 जो है API लेवल हम कर देंगे। टारगेट API लेवल जो मैक्सिमम रहेगा वो 35 रहेगा, मिनिमम हमारा जो है 21 रहेगा। मिनिमम इसलिए रहता है कि मिनिमम जो एंड्रॉयड वर्जन, जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का जो SDK वर्जन है, SDK वर्जन होता है जिसको API लेवल भी बोलते हैं, API लेवल, ठीक है, वो हमारा लेवल जो है मिनिमम 21 है। 21 में हमारा डिवाइसेस में चलेगा, जो जिस डिवाइस में 21 मिनिमम सपोर्ट करना होता है। अगर 20 रहेगा तो ये हमारा एप्लीकेशन उसके डिवाइस में सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो है जावा कोटलिन में आया है, जावा में आया है कि बाइंडिंग, इसमें क्या होता था पहले जो प्रॉब्लम आता था, अब यहाँ पे इसको अनेबल कर सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी इसको यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ओल्ड डिप्रिकेटेड मेथड, मतलब पहले का जो ओल्ड कोड है,
जो लंबा प्रोसेस कोड लिखना पड़ता था, या कुछ कोड हो गया जो ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, उसमें अपडेट आ रहा हो, तो वो कोड को डिप्रिकेटेड कोड कहते हैं। जो नया कोड से पहले ओल्ड कोड था, ओल्ड कोड का अपडेट आया न्यू, तो ये जो पुराना रह गया वो कोड, इसमें आप डिप्रिकेटेड मेथड को रिमूव कर सकते हैं। मतलब जो आप इसको टिक कर देंगे तो वो कोड का मेथड नहीं शो होगा, वो हम लाइव भी दिखाएंगे। उसके बाद मटेरियल कंपोनेंट का यूज करेंगे तो इसको आप टिक करना है, ठीक है। देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे यूज मटेरियल कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे अनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि अभी हमने क्या किया। फिर से कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे टिक नहीं किया, ठीक है। अब हम इसको टिक करने का प्रॉफिट बताते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ऊपर में देखते हैं कि 3 डॉट देखने को मिलेगा। अब इस डॉट में जाने के बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शो सोर्स कोड, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अभी यहाँ पे मेन एक्सिमल सेलेक्ट है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली जावा वाली फाइल को, ठीक है। तो जावा वाली फाइल को सेलेक्ट करेंगे। अब जावा वाली फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्रिकेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, डिप्रिकेटेड कोड, मतलब ये कोड जो है पुराना हो गया, ये कोड जो है पुराना हो गया, ये कोड जो है पुराना हो गया। और हम इस कोड को, ये भी कोड देख सकते हैं पुराना हो गया। यहाँ पे जितना भी आप देख सकते हैं कि डिप्रिकेटेड लिखा हुआ है, ये सब सारे चीज़ें वो पुराना हो गया, वो मेथड जो है पुराना हो गया। अब देखते हैं कि शॉर्ट अगर मैसेज टेक्स्ट टोस्ट मैसेज बोलते हैं इसको, टोस्ट मैसेज अगर शो करवा रहे हैं तो ये कोड राइट करने का पुराना मेथड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो है पुराना मेथड हो गया, मतलब पहले का मेथड है, ओल्ड वाला कोड है। पहले ये करने के लिए टेक्स्ट को, टोस्ट को, मैसेज को शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ये वाली मेथड को यूज़ करना पड़ता था, तो जा करके टोस्ट शो होता था। अब इसमें इन्हेंसमेंट आया, अपडेट आया, तो अब जो है दूसरा कुछ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये कोड को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नया कोड यूज़ करेंगे ताकि मिनिमम कोड में हम जो है अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम ऐसे और भी, आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें क्रिएट करेंगे, डिफरेंट फीचर्स को ऐड करेंगे, तो वो भी ओल्ड वाला आप सपोर्ट करेगा। अगर ओल्ड वाला फीचर यूज़ करना चाहेंगे तो कुछ चीज़ें क्या है कि ओल्ड वाला आप ओल्ड वाला यूज़ कर पा रहे हैं, और कुछ चीज़ें क्या है कि न्यू वाला यूज़ कर पाएंगे। तो उसको अगर आप ऑन करेंगे तो ओल्ड वाला यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट वाले में ही काम करेंगे, ताकि जो गूगल प्ले स्टोर का हम एप्लीकेशन इन फ्यूचर पब्लिश करें तो हमें लेटेस्ट वाले वर्जन ही पब्लिश करेंगे, अपडेटेड जो है रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसको टिक कर देंगे, हमेशा इसको टिक करके रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका यूज़ था, ओके करेंगे। अब हम अगर प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, फिर से ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद फिर से हम अगर जाते हैं शो सोर्स कोड में, तो यहाँ पे हमारा अगर जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो यहाँ पे जाते हैं मेन एक्सिमल एक्टिविटी में, जावा में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब बस यहाँ पे बस हमारा यही शो हो रहा है, बाकी जो है डिप्रिकेटेड मतलब ओल्ड पुराना कोड जो है शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम ऐसे जो है कोड को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा जो है पब्लिश नहीं, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, एक हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है। अगर आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउ मांग रहा है, अलाउ कर देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटिंग में मांग रहा है, सेटिंग में जाएंगे और इसको भी अनेबल कर देंगे, ठीक है। कुछ देर वेट करेंगे, ये हो गया, इसको टिक करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि आप जो है स्कैन ऐप कर देते हैं, डोंट इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। आपको करना क्या है, मोर डिटेल पे क्लिक करना है,
और यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका अगर फ़ोन में पासवर्ड लगा है तो पासवर्ड डाल के आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन हमारा जो है बन गया है रेडी। तो ये अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी फीचर इसमें ऐड नहीं किया है। चलिए बैक करके आपको दिखाते हैं ये एप्लीकेशन कहाँ गया। ठीक है, ये मैं इस दूसरे स्क्रीन में ले जाता हूँ इसको, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन बन गया। हमने आइकन को चेंज नहीं किया था, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आइकन हमारा सो रहा है। ऐप का नाम हमने क्या रखा था, हेलो ऐप, तो हेलो ऐप सो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया टैब बार या एक्शन बार भी बोलते हैं इसको, और ऊपर का हो गया टूल बार। तो ऐसे आपका जो है एप्लीकेशन शो होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी कोई फीचर नहीं लगाया तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब वापस आ जाते हैं स्केचवेयर प्रो में। अब ये प्रोजेक्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं, चलिए मैं बैक करके फिर से आ जाता हूँ इसमें प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 2 सेक्शंस है। यहाँ पे एक सेक्शन और ये जो है दूसरा सेक्शन। ठीक है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 1 और ये दूसरा, ठीक है, 1 और 2 ये सेक्शन हमें दिख रहा है। अब क्या है कि 1 सेक्शन जो है हमारा इसमें 1 वाले में, इसमें क्या है कि लिस्ट ऑफ विजिट जो है शो होगा। लिस्ट ऑफ विजिट जो है शो होगा। विजिट क्या होता है कि जो भी डिजाइनिंग का पार्ट होता है, मतलब जब भी आप एप्लीकेशन का फ्रंट डिजाइन करते हैं, फ्रंट एंड डिजाइन कहते हैं जिसको, तो फ्रंट डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन करने का पार्ट होता है। आप यहाँ पे व्यू सेक्शन, यहाँ पे 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। अब व्यू सेक्शन के अंदर हमारा जो है फ्रंट में जो है ये वाली सेक्शन में इसमें मिलेगा हमारा विजिट। यहाँ से विजिट क्रिएट भी कर सकते हैं, नया अगर हम कोई डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट भी कर सकते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट आया है, पहले ओल्ड वाले हमारा स्केचवेयर प्रो में नहीं शो होता है। तो अगर आप में नहीं शो हो रहा है, अगर स्टेबल वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये वैसे भी अभी आप एडवांस नहीं सीख रहे हैं तो ये आपको यूज नहीं आएगा। ठीक है, वो प्रो डेवलपर्स के लिए है। तो ये व्यू का सेक्शन है, मतलब आप इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं जो यूजर को शो होगा। ठीक है, तो ये विजिट का है लिस्ट। अब विजिट में डिपेंड करता है कि कौन सा विजिट जो है आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लीनियर, वर्टिकल लीनियर। हॉरिजॉन्टल लीनियर मतलब आप एक लेयर ले रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रहेगा, मतलब आपका जो है ये जो लेंथ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और वर्टिकल में वर्टिकल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा रहेगा, मतलब लेयर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं, रेडियो ग्रुप, रिलेटिव लेआउट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सारे का यूज हम बता देते हैं आपको सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ये बताने से पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि आपको इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू और कस्टम व्यू। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आएगा। तो व्यू में क्या है कि जो आपका एक्टिविटी डिजाइन का एक्जिमल रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्जिमल है। 2 फाइल क्रिएट होता है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। ठीक है, जब भी आप कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, क्योंकि ये जावा सपोर्ट करता है, जावा लैंग्वेज और कोटलिन सपोर्ट करता है, कोटलिन। ठीक है, ये 2 लैंग्वेज को ये स्केचवेयर प्रो जो है स्केचवेयर प्रो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या होता है, 2 चीज़ें होता है आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका, देख सकते हैं फर्स्ट होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में एफ में डिनोट करता हूँ, और सेकेंड होता है हमारा बैक एंड में बी डिनोट करता हूँ। तो जो भी आप इंटरफेस देख रहे हैं, वो इंटरफेस में जो भी एक्टिविटी करेगा यूजर,
वो बैकएंड में आपने क्या सेट कर रखा है, क्या एक्शन लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो है परफॉर्म करके और वो रिटर्न कर देगा यूजर को। ठीक है, तो ये हो गया 2। तो अगर आप देखेंगे गौर से, अगर आप नोटिस करेंगे तो देख सकते हैं मैन करके नाम है इसका और डॉट करके एक्सिमल एक्सटेंशन लगा हुआ है। दूसरा देखेंगे इसी पेज से एक पेज में 2 होता है, हर जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे 2 फाइल जो है जनरेट होता है, पहला एक्सिमल का, दूसरा जावा का। ठीक है, तो ये सेम होता है हमेशा, जब भी एक्सिमल का होगा तो वो स्मॉल लेटर में होगा और स्मॉल लेटर में आपको देख सकते हैं नाम लिखा हुआ मैन डॉट एक्सिमल, और अगर आपका जावा का रहेगा तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा और सेकेंड वाला अगर सेकेंड वर्ड है तो वो कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल में रहेगा और डॉट जावा लिखा रहेगा। तो देख सकते हैं ये अटैच है, एक पेज जो है एक पेज में 2 फाइल अटैच है। अब ये देखने के लिए क्या करना होगा, अब ये कोड देखने के लिए इसके यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि शो सोर्स कोड पे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं अभी एक्सिमल सेलेक्टेड है। अब एक्सिमल में ये डिजाइन पार्ट है, डिजाइन का कोड है, क्योंकि अब हमें इस एप्लीकेशन में हम कोडिंग करने वाले नहीं हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया एक लीनियर लेआउट के बारे में हमने बताया था, वर्टिकली क्रिएट हो गया, उसका नाम है वर्टिकल। ठीक है, वो भी बताएंगे हम आगे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक एक्सिमल मतलब डिजाइन का पार्ट का कोडिंग ऑटोमेटिक लिखा गया है, यहाँ पे राइट हो गया है। अब यहाँ पे और कोडिंग का पार्ट जो बैकएंड का पार्ट है, देख सकते हैं मेन एक्टिविटी जावा, ये देख सकते हैं कोडिंग का पार्ट, बैकएंड का पार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक राइट हो गया है। अब हमें क्या है कि इसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कंपोनेंट और आप जो है एप्लीकेशन क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखेंगे कि जैसे अभी आपने देखा था वर्टिकल, ये वाली कंपोनेंट को यूज किया गया था, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज रहता है वर्टिकल, तो कोई भी कंपोनेंट अगर आप यहाँ पे लेते हैं, एक और भी लेते हैं तो देख सकते हैं कोई भी, चलिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, एक और लेते हैं तो वर्टिकल ही आएगा, देख सकते हैं। क्योंकि हमें अगर आप चाहेंगे कि हॉरिजॉन्टल ये वाला लेयर जो है हमारा ऐसे है, ऐसे ऐसे रखा है, तो ऐसे ऐसे नहीं रखाएगा, क्योंकि अभी हमारा है ये वर्टिकल, मतलब वर्टिकल स्लॉट में रखाएगा, ऐसे ऐसे करके हमारा रखाएगा। अगर आपका हॉरिजॉन्टल रहता तो ऐसे ऐसे स्लॉट में रखा था, ये हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा है, ये वाला, इसलिए हमारा स्लॉट में ऐसे ऐसे करके ये वर्टिकली रखा, इसमें स्लॉट में आ रहा है। ठीक है, तो डिजाइनिंग आपको जब भी करेंगे तो ये आपको ध्यान में देना है। ठीक है, अब चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो ये हम लेयर को यूज करते हैं, ये लेयर हो गया, ये 4 जो है लेयर हैं। अब ये लेयर हो गया, लेयर को हम यूज करते हैं, डिपेंड करता है डिजाइनिंग हम कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम वर्टिकल पार्ट करते हैं क्रिएट, यहाँ पे ये वाली वर्टिकल, तो जब भी आप रखेंगे लेयर को तो वर्टिकली अगर रखेंगे ये ऐसे इसके अंदर ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको, इस वर्टिकल को अब क्लिक करते हैं एक बार, जो भी आप यहाँ पे विजिट ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे इस डिजाइनिंग इंटरफेस वाले स्क्रीन में, तो उसका प्रॉपर्टीज़ होता है कि उसमें आप क्या करना चाहते हैं, सेट प्रॉपर्टीज़, वो आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो है वो प्रॉपर्टी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब प्रॉपर्टी कैसे आएगा, आप देख सकते हैं कि ये वाली हमने ड्रैग किया, ये क्या था हमारा वर्टिकल, ये हमने लिया था लीनियर वर्टिकल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका आईडी नाम, हर जितना भी कंपोनेंट आप लेते हैं उसका आईडी नाम होता है, तो उसका आईडी दिया हुआ है, देख सकते हैं कि लीनियर 6। ठीक है, लीनियर 6, आप इसका आईडी चेंज भी कर सकते हैं आपको ईजिली आइडेंटिफाई होने के लिए। अब आईडी चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से भी सेम चीज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आईडी दिख रहा है, कस्टम एट्रीब्यूट दिख रहा है, कन्वर्ट लीनियर लेआउट को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो दिख रहा है, विड्थ कितना देना चाहते हैं, हाइट कितना देना चाहते हैं, पेडिंग कितना देना चाहते हैं, मार्जिन कितना देना चाहते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसको बैक करते हैं। अब यहाँ से भी आप कर सकते हैं इजीली, वही चीज़ वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आईडी चेंज करना है तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाली आ गया,
इस पर क्लिक करके आईडी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक चीज़ सेक्शन बनाएगा कि बेसिक का ये सारी चीज़ें। रिसेंट जो अभी आया है रिसेंट, वो रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा यहाँ पे। अभी कोई रिसेंट नहीं आया है। इवेंट में जाएंगे, इवेंट मतलब कि जब भी आप कुछ भी क्लिक करवाते हैं तो उसमें क्या इवेंट होगा, तो देख सकते हैं कि 2 इवेंट इसके अंदर है। कि अगर हम ये वर्टिकल लीनियर को अगर हम क्लिक किए रहेंगे तो अगर लॉन्ग प्रेस करेगा तो यूजर को शो करवाना है या क्या करवाना है एक्टिविटी, वो हम इसके अंदर हम सेट करेंगे। और अगर क्लिक करता है तो क्या करवाएगा वो इसके अंदर सेट करेंगे। तो हमको ये अभी कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और बेसिक में जाएंगे और क्या करना है, इसका जो है विड्थ, ये विड्थ को हमको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। अब कस्टम एट्रीब्यूट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई कस्टम अगर आप चाहते हैं ऐड करना यहाँ से, तो आप यहाँ से कस्टम जो है एलिवेशन वगैरह आप कस्टम चीज़ें जो है लगा सकते हैं। हम फिलहाल अभी इसको एडवांस में नहीं जाएंगे, बेसिक ही चीज़ बता रहे हैं, तो कस्टम वाले आप उतना ध्यान में नहीं रखो। अब कन्वर्ट करने में अगर आप जाएंगे तो ये आपको हो सकता है कि आपको स्टेबल वर्जन में ना मिले, क्योंकि ये लेटेस्ट वाले स्केचवेयर प्रो में वर्जन अपडेट आया है। अगर लीनियर लेआउट को हम चाहते हैं, इस लीनियर का नाम मतलब जो ये इसका जो वर्क है वो वर्क ही चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रेम लेआउट, बहुत सारे लीनियर लेआउट को फ्रेम लेआउट, रिलेटिव लेआउट, ये सब कॉन्स्टेंट टेबलेट लेआउट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी इसको जो है विड्थ हमारा जो हो गया, विड्थ में जाते हैं और विड्थ में मैच पेरेंट हम कर देते हैं। जैसे जैसे हम करेंगे वो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विड्थ अगर आप चाहते हैं पेडिंग, मतलब इसके अंदर का कोई भी अगर कंपोनेंट कोई भी विजिट लेते हैं इसके अंदर, तो आप उसका पेडिंग जो है देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। मार्जिन जो साइड का देना चाहेंगे तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन चेंज करना चाहे तो ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, और भी बाकी चीज़ें हैं इसमें। आप देखिए कि ये हो गया हमारा डिजाइन। अगर हम चाहते हैं इसके अंदर एक टेक्स्ट लेना, तो ये टेक्स्ट को आप लेंगे तो यहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे आएगा। अब इसको हम चाहते हैं कि यहाँ सेंटर में शो हो, तो सेंटर में शो हो, तो क्योंकि ये वाला जो है हमारा इनसाइड है, किसके अंदर है, वो है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या है, लीनियर लेआउट के अंदर है, ठीक है। अब ये लीनियर लेआउट के अंदर है तो हम उसको हम सेंटर में करेंगे कि जो भी इसके अंदर रहेगा वो सेंटर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी है, लेआउट का ग्रेविटी होता है और एक नॉर्मल ग्रेविटी होता है इस चीज़ का। अगर ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेविटी जो है हमारा सेंटर हो गया, मतलब ग्रेविटी मतलब इनसाइड जो इसके अंदर रहेगा। और ये लेआउट ग्रेविटी करेंगे तो जो जिसके अंदर हम हैं उसका जो है वो करेगा, ठीक है। आप चाहें तो जैसे कि हम इसको हम वापस कर देते हैं, सेंटर से हटा देते हैं तो ये वापस यहाँ आ गया। अब क्या है कि अगर हम लेआउट ग्रेविटी करेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल तो ये नहीं आएगा, क्योंकि हमारा हम इसके जिसके अंदर है उसका होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर हम इसको ना करते हुए अगर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं टेक्स्ट का आईडी शो हो रहा है, टेक्स्ट व्यू 1 नाम है इसका। अब हम इसका लेआउट चेंज करेंगे, हम यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आ जाएगा, मतलब हमारा जिसके अंदर है उसके अंदर का लेआउट ग्रेविटी हमारा आ गया, समझ रहे हो। मतलब हम किसके, ये टेक्स्ट जो है किसके अंदर है, वो हमारा है ये लीनियर लेआउट के अंदर है। तो हम जब भी इसको यूज़ करेंगे तो लेआउट लीनियर लेआउट के अंदर है ना, तो लेआउट कौन सा है, लीनियर, ठीक है। तो लीनियर का जो है हमारा उसका लेआउट जो है उसके रिलेटिव में हम जो है अपना चेंज कर रहे हैं चीज़ें, तो हम इसको यूज़ करेंगे। जिसके अंदर है हम उसके रिलेटिव में हम चेंज करना चाहें तो इसको यूज़ करेंगे। और हम अपने आप को अगर चेंज करना चाहेंगे, मतलब अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये से आ गया। इसका सेंटर अगर हम करेंगे तो सेंटर वर्टिकल भी कर सकते हैं, तो सेंटर वर्टिकल में ये नहीं आएगा क्योंकि कोई ये सेंटर में ही है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको रहने देते हैं और ये लीनियर को सेलेक्ट करके
और ग्रेविटी हम सेंटर में कर देते हैं। अब क्या हो गया, इससे क्या होगा, क्योंकि हमने इसका ग्रेविटी सेंटर में कर दिया, मतलब जो भी इसके कंपोनेंट के अंदर रहेगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप कुछ भी ले लेते, टेक्स्ट व्यू भी ले लेते तो सेंटर में रहेगा, अगर कुछ भी रिफ्रेश ले लेते तो वो भी सेंटर में आएगा। क्योंकि ये बड़ा है तो हम इसको छोटा कर देते हैं, ये देख सकते हैं, रैप कंटेंट करेंगे हाइट विड्थ, तो ये आपको सेंटर में ही दिखेगा, देख सकते हैं ऐसे कुछ। इसको डिलीट कर देते हैं, फिलहाल इसको भी डिलीट कर देते हैं, तो ऐसे दिखेगा। अब टेक्स्ट हमने लिया, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट का देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट आप जो है चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, साइज़ को आप इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल अगर बोल्ड करना चाहें बोल्ड हो गया। ये हमारा टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर लाइन चाहते हैं कि 2 लाइन या 3 लाइन में ये टेक्स्ट आए तो 2 लाइन 3 लाइन में ये लिखेगा। मतलब अगर ये लेआउट जो है इतना से बड़ा हो जाता है टेक्स्ट तो सेकेंड लाइन में आ जाएगा, अगर सेकेंड लिखेंगे तो यहाँ पे, और अगर 3 लिखेंगे तो 3 लाइन में ही आएगा। बस 1 लाइन लिखेंगे तो 1 लाइन में ही आएगा। अगर ये फुल हो गया है तो वो उतना कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब अगर इसको रन करेंगे तो वो चीज़ें शो होगा। अब हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट को क्या किया, हमने लीनियर लेआउट लिया, एक कौन सा लेआउट लीनियर वी लिया, मतलब वर्टिकल लीनियर लिया यहाँ पे इसके अंदर, और इसके अंदर हमने क्या लिया, टेक्स्ट लिया, जैसे कि टेक्स्ट व्यू बोलते हैं ये वाली, ठीक है। ये देख सकते हैं ये लिया, तो हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब यहाँ पे फ्रंट एंड में जैसे कि XML 2 फाइल होता है ना, मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे अगर इसका कोड देखना चाहें कि हमारा क्या कोड हुआ है, ये ऑटोमेटिक 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो सोर्स कोड पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड जो है राइट हो गया, हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ID देख सकते हैं। हमने क्या लिया था, लीनियर लेआउट लिया था और वो वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल और सेंटर हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल दिख रहा है और इसका ID दिख रहा है, मैच पेरेंट है, नीचे हाइट से भी और विड्थ से भी, और पेडिंग जो है 8 है और यहाँ पे वर्टिकल ही है, देख सकते हैं ये दिख रहा है। और यहाँ पे लीनियर लेआउट मतलब लीनियर वर्टिकल है V, ठीक है। और उसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट, लीनियर लेआउट के अंदर ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर हमने लिया था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमारा शो हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट का नाम है ये टेक्स्ट व्यू 1 ID है। और टेक्स्ट में हम अगर टेक्स्ट व्यू की जगह अगर हम चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका नाम रख देते हैं हेलो, ठीक है, हेलो। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ आ रहा है कि ऑप्शन आ रहा है स्ट्रिंग XML, तो ये एडवांस वाले जो है एप्लीकेशन के लिए है। तो हम बेसिक सीख रहे हैं, एडवांस में हम जाएंगे तो सीखेंगे। हो सकता है आप में ऑप्शन नहीं आए क्योंकि स्टेबल वर्जन में नहीं आएगा, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है। अब हेलो आ गया। अब फिर से अगर आप जा करके वहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट में हेलो दिख रहा है, ठीक है। ऐसे जो भी अपडेट करेंगे आपको वहाँ पे कोडिंग में ऑटोमेटिक प्रोग्राम राइट हो गया है। अगर आप इसको रन करते हैं, रन करने पे रन पे क्लिक करते हैं, रन बटन पे, तो अपडेट करते हैं जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मोर करते हैं, मोर डिटेल, और विदाउट जो है स्कैनिंग हम इंस्टॉल करते हैं इसको, तो ये देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो चुका है और ये हेलो का एप्लीकेशन आ गया। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है डिज़ाइन काम करता है। तो लेआउट जो भी डिज़ाइन करना चाहेंगे आप यहाँ से लेआउट को यूज करेंगे। देखिए ये लंबा, बहुत ही लंबा होने वाला वीडियो, तो हम इसका और भी एक दूसरा पार्ट बनाएंगे। हो सकता है और भी बनाना पड़े तो हम पार्ट बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे क्योंकि बहुत ही लंबा मैं वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 1 आवर्स का वीडियो बना रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल हम लेआउट पे चलते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया हेलो टेक्स्ट को यूज। अब टेक्स्ट को यूज क्यों करते हैं वो अगर आपको देखना है वो सारी चीज़ें, तो अब आपको हर चीज़ का क्या यूज है वो अगर देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तो इन्होंने अच्छा पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रखा है, लेकिन जो ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट होता है उसी में हम जाएंगे और लिखेंगे एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है।
सर्च करेंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड का गूगल का ऑफिशियल जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप डाउनलोड करने पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एंड्रॉयड स्टूडियो आपका लैपटॉप में डाउनलोड होगा तो हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, बस इसका हम डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाने वाले हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। बैक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग सोर्स कोड, इस पर एक बार चले जाते हैं। ये नहीं शो हो रहा ना, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके या फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन तो दिया होगा। ठीक है, नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे हमको जानना है, क्या जानना है, एक चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, लीनियर एज मतलब लीनियर है, इसका एज मतलब हॉरिजॉन्टल, लीनियर हॉरिजॉन्टल विजिट यूज। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन लीनियर विजिट यूज। ठीक है, सर्च करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक लीनियर विजिट का एंड्रॉयड का ऑफिशियल साइट में। आप देख सकते हैं कि इसका यूज आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ सारा विजिट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी विजिट का क्या, कौन सा विजिट का क्या यूज करते हैं। कुछ चीज़ें हैं आपको स्केचवेयर प्रो में देखने को नहीं मिलेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कस्टम एट्रीब्यूट को यूज़ करके। ठीक है, वो एडवांस वाले वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बता रखा है कि पब्लिक क्लास लीनियर, ये कोड के साथ बता रखा है, ये हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लीनियर का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि लीनियर के अंदर आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड अदर विजिट और लेआउट टैग्स हेयर, दीज आर द कंसिडरेशन चाइल्ड व्यू और चिल्ड्रेन ऑफ द लीनियर लेआउट। ठीक है, मतलब इस सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो लीनियर विजिट को, लीनियर जो लीनियर एच हो गया, ये मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पे स्केचवेयर में समझाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर एच या लीनियर भी, इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे इसके अंदर के जो और भी जो विजिट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हमने यूज़ किया, टैब लेआउट यूज़ करना हो, कार्ड व्यू यूज़ करना हो, बॉटम व्यू यूज़ करना हो, तो उसके डिज़ाइन का बेटर करने के लिए हम जो है लीनियर जो है विजिट लेआउट को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कोड का एग्जांपल भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सेम है, बस वहाँ पे आपको कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोड में दे रहेगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मतलब मैं एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप जो है चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इजीली जो है गूगल से भी पढ़ सकते हैं, ताकि कल को अगर आप कोडिंग भी करने लग जाएँ तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज आता है। अब बटन्स का देख सकते हैं कि अगर बटन, इसमें हमने टेक्स्ट यूज किया था अभी उसके अंदर, तो टेक्स्ट का अगर आप दिखाएंगे हम आपको तो देख सकते हैं कि टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट सर्च करते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट। तो देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू, हम क्या यूज़ किए थे, टेक्स्ट व्यू को यूज़ किए थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिफिनेशन में अगर आप आएंगे टेक्स्ट व्यू में, ये देख सकते हैं। अब टेक्स्ट व्यू में इसका कोड भी दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट व्यू को बोला जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूजर इंटरफेस एलिमेंट दैट डिस्प्ले टेक्स्ट टू द यूजर, मतलब ये यूजर इंटरफेस एलिमेंट है जो कि टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब यूजर को अगर हेलो दिखाना है, किसी तरह का टेक्स्ट दिखाना है, तो हम टेक्स्ट व्यू को यूज़ करते हैं क्योंकि ये व्यू करवाना है। अब यहाँ पे इसमें
देखेंगे स्केचवेयर प्रो में टेक्स्ट व्यू करवाने के लिए कुछ भी टेक्स्ट को व्यू करवाना है, दिखाना है यूजर को, तो हम टेक्स्ट व्यू को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसी के साथ है एडिट टेक्स्ट। अगर हम यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं टेक्स्ट में तो हम इसको यूज करेंगे ताकि इसके अंदर का इनपुट हम दे सके यूजर को, यूजर से ले सकें। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गया। ठीक है, अब स्क्रॉल एच, स्क्रॉल वी, स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल, स्क्रॉल वर्टिकल। मतलब अगर आप स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं स्क्रॉल एच को। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, यहाँ पे एक ले लेंगे तो ये पूरा बड़ा हो जाता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक्सपेंड किया हुआ रहता है। इसलिए हमको ये स्क्रॉल के अंदर जब भी लेते हैं, ये स्क्रॉल को हम जो है स्क्रॉल एच को हम क्या करते हैं, इसको हम आपको हाइट को दिखा देते हैं, थोड़ा सा वैल्यू दे देते हैं 100। ठीक है, ये ऐसे कुछ। अब क्या है कि इसके अंदर हम स्क्रॉल को एच को ले लेते हैं क्योंकि एच हॉरिजॉन्टल ही है, तो हम इसलिए ले लेते हैं इसको, नहीं तो नहीं काम करेगा। अब क्या है कि इसको मैच पेरेंट हमने कर दिया। इसके अंदर हम टेक्स्ट लेंगे और भी टेक्स्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें टेक्स्ट लेना हो, और भी टेक्स्ट लेना हो, बहुत सारे टेक्स्ट लेना हो, चलिए मैं बहुत सारे टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसी को हम बड़ा कर लेते हैं, कुछ भी टाइप करके टेक्स्ट में जा करके कुछ भी हम टाइप कर दे रहे हैं बस ऐसे ही, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए लेआउट से। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे अब देख सकते हैं कि इसमें टेक्स्ट जो है ये अंदर जा रहा है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है, देख सकते हैं ये स्क्रॉल नहीं हो रहा अभी। अब क्या है कि हम अगर इसको रन करते हैं, यूजर इंटरफेस जब भी ये एप्लीकेशन रन होगा, रन होने के बाद यूजर को शो होगा, तो क्या होगा कि वो अगर अंदर भी चला गया ना तो उसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकता है उस चीज़ को। तो जहाँ भी देख सकते हैं ये अंदर चला गया, स्क्रॉल करके इधर हम लेफ्ट कर रहे हैं तो ये दिख रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है। वर्टिकल करना होगा तो वर्टिकल स्क्रॉल को हम यूज़ करेंगे, यही केस। समझ गए? तो ऐसे हम जो है डिज़ाइन को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी का पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट बना सकें। ये स्केचवेयर प्रो का 2025 का ट्यूटोरियल है, लेटेस्ट अपडेटेड। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए किस चीज़ पे आपको सीखना है, बाकी तो वीडियो आपको मिलता रहेगा।